कहते हैं कि आदमी अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, अगर वही हॉस्पिटल जो है लोगों की जान का कारण बन जाए तो अपने आप में एक चौंकाने वाला परिणाम सामने आता है। जी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल की, और ये एसएमएस हॉस्पिटल जो है तकरीबन राजस्थान के अलावा राजस्थान के बाहर के भी लोग यहाँ पे आके इलाज करवाते हैं। लेकिन एक ऐसा हादसा देखने को मिला है जिसमें 8 लोगों की जान ले ली गई है। जी हम अभी इमरजेंसी के बाहर खड़े हुए एसएमएस की, और यहाँ रात को तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो है मध्य रात्रि एसी के अंदर में, आईसीयू के अंदर में धुआं उठता दिखाई दिया। और उस धुएं के अंदर में अचानक जब देखा गया कि ये धुआं जो है वहाँ पे जो भर्ती परिजन थे उन लोगों ने डॉक्टरों को और वहाँ के कर्मचारियों को बताया कि भैया यहाँ पे धुआं उठ रहा है, लेकिन उन्होंने उसको जो है अनदेखा कर दिया। और उसने आग ने कितना बड़ा रूप धारण किया, तकरीबन 6 से 8 लोगों की मृत्यु का इसके अंदर में समाचार मिल रहा है। ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर जिंदा जल गए। कुछ लोग ऐसे थे कि जो यहाँ पर अपने परिजनों के साथ बैठे थे और उन्हें तुरंत प्रभाव से अलग वार्डों में शिफ्ट किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर में जो यहाँ पे मरीजों का हुआ है उनको देखते हुए यहाँ पे अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहाँ पर जो है आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा चिकित्सा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि आम जन से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि चिकित्सा मंत्री अभी तक आए नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहाँ पे दौरा किया है, रात को ही वो आ गए थे, तमाम विधायक आए। अब यहाँ पर देखना है कि सरकार अब क्या एक्शन लेती है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर। 3-4 दिन मैंने खींच अच्छा खुद ही मैं मौजूद हूँ। ऑक्सीजन की वजह से अब गंभीर हालत है। और इन्हें ध्यान नहीं दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं लगाया। तो ये वहाँ सुन में, वहाँ देखो 2 नंबर वार्ड में 206 में, हाँ वहाँ से फिर ये 112 में देखो 30 सेकंड खुद ही लेके गए, उसके बाद कर लेना भाई आराम, 30 से 40 सेकंड का एक सवाल के अंदर है ना, उसके बाद कर लेना। सारे गार्ड तो भैया देखिए हम जितने पीछे बहुत स्थिति नाजुक है। हालात हम देखे हैं, अंदर पूरी तरह जल चुके हैं एरिया, पूरी तरह एरिया जले हुए हैं। वहाँ पर स्थिति बड़ी भयावह है। और तो किस बात का है जो भी आपके सामने कह रहे थे, जो इनके रिलेटिव थे कह रहे थे ना, वो सुनवाई करने वाला नहीं। रात को मुख्यमंत्री जी आए, वो मिले नहीं, जो उनके परिवार वालों थे। गुस्सा इस बात का भी है, पुलिस पीछे भाग रही उनके। अब पुलिस उनके घरों में जाके धमका रही है, आप अपने लोगों को कहो वहाँ धरना नहीं देवे। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे प्यार से बात की जाती है, किस प्रकार से धैर्य बनाए, डर बनाए, ये तरीका होता है। तो जिस प्रकार के व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुखद बात है। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से ये माहौल जो हुआ है। अब वो कहते हैं हमारी बॉडी कहाँ है, जो हमारे लोग मर गए हैं उनकी बॉडी कहाँ, वो पता ही नहीं बॉडी कहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए ना, ये स्थिति बनी बहुत ही भयावह स्थिति है। 1 साल में दूसरी बार हुआ है। और आपके 1 साल दूसरी बार क्या जो हुआ है घटना, जिस लापरवाही जो हुई है, और घटना के बाद में लापरवाही बढ़ती जा रही है। दुख इस बात का है, घटना हो गई है, अब लापरवाही क्यों हो रही है। कम से कम प्यार से बात तो करो, ढंग से बात करो, सांत्वना दो, हम पूरा आपको न्याय दिलाएंगे। तो कहो कम से कम, कोई मंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का आदमी नहीं है, ये दुखद बात है मेरे लिए। तो देखिए ये सरकार तानाशाही कर रही है। हर बार यही होता है कि जिसके यहाँ कोई हादसा हो जाता है या जो प्रदर्शन करता है तो उसके परिवार में या रिश्तेदारी में जो कोई सरकारी कर्मचारी है उनको प्रेशर करके कलेक्टर और एसडीएम बुलाते हैं, एसपी बुलाता है और उन पर प्रेशर करता है कि इस प्रदर्शन को ख़त्म करवाओ। ये तानाशाही है, गुंडागर्दी है इस सरकार की, यानी कोई खिलाफ ही नहीं बोल रही। जो मर्जी ये करें, बच्चे स्कूल में दब के मर जाएं, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आग लगने से मर जाएं, कोई पूछे नहीं, कोई इनसे बात ही नहीं रखे। ये गजब की तानाशाही है, ये तो गुंडागर्दी है सरेआम इस सरकार की। इनको परिजनों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही, बॉडी कहाँ रखी है, हमें खुद ही नहीं दी जा रही। मैं खुद अंदर गया हूँ, 3 वार्ड मेरे को दिखा दिए कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वहाँ पे पेशेंट ही नहीं है बचे हुए। तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो कितनी डेथ बता रहे हैं एक्चुअली? अभी तो 8 बता रहे हैं, और भी मैं समझता हूँ और भी डेथ हुई है, ये लोग छुपा रहे हैं।
अभी इससे पहले दवा खांसी कब सिरप पीने से डेथ हुई है और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, उस क्लीन चिट मिल रही है। देखिए, गलती जनता से होगी, बहुत बड़ा बहुमत इन लोगों को दे दी और ये किसी को कुछ समझ नहीं रहे, कोई जवाबदेही नहीं है। हमारी सरकार के अंदर मंत्री ने 2 बार कपड़े बदल लिए, गृह मंत्री ने तो इस्तीफा हो गया था और यहाँ स्कूल के अंदर बच्चे दब के मर गए, कोई इस्तीफे की बात नहीं। यहाँ पेशेंट जो है मर गए, कोई इस्तीफे की बात नहीं। किसान आंदोलन के अंदर एक मंत्री का बेटा अपने ट्रैक्टर से किसानों को कुचल के मार दे, कोई इस्तीफा नहीं। ये हालत इस सरकार की। चिकित्सा मंत्री भी नहीं पहुंचे अभी तक। तानाशाही। चिकित्सा मंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं। चिकित्सा मंत्री जी को रात को ही आना चाहिए था, सबसे पहले उनको पहुंचना चाहिए, सीएम के आने से पहले उनको पहुंचना चाहिए। पर क्या है कि कोई जवाबदेही है नहीं ना, पर्ची सरकार है, कोई पूछने वाला है नहीं। दिल्ली से पर्ची आई नहीं अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं पर्ची लेने जा रहे थे दिल्ली, तो आज पहुंच नहीं पाए। इतनी बड़ी न्यूज़ दी है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कि दिल्ली दौरा निरस्त करके एसएमएस पहुंचे। भाई दिल्ली जा क्यों रहे थे? कितना दिल्ली जाओगे? जितना दिल्ली जा रहे हो इतना हॉस्पिटल और स्कूलों के अंदर चले जाओ, गरीबों के बीच में चले जाओ, किसान के बीच में चले जाओ, मजदूरों के बीच में चले जाओ, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि सरकार कैसी चल रही है। रात को वहाँ भीषण हादसा जो है अब विकराल रूप धारण करते आ रहा है। कई नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन अभी तक मुआवजे को लेकर यहाँ परिजन धरने पे बैठे हुए। और रात को हुआ है ये जो अग्निकांड था, उसके अंदर हमारे साथ में एक प्रत्यक्षदर्शी है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही भागकर मरीजों की जान बचाई। मेरा सवाल पहला, क्योंकि कैसे आपको पता पड़ा कि आग लगी? हाँ सर, मेरी है ना बाहर शॉप है और मैं ना जब 12 बज रहे थे, 12 के ऊपर था, थोड़ा सा समय हुआ था, तो किसी बच्चे ने कहा कि है ना अंदर झगड़ा हो गया, पब्लिक भाग रही है। तो मैंने कहा मैं देख के आती हूँ क्या हो गया। मैंने किसी से पूछा क्या हुआ, बोले कि अंदर आग लग गई। आग लग गई तो मैंने कहा ठीक है, फिर बचाना चाहिए अपने को। तो मैं फिर है ना मतलब सारे वार्ड अंदर से है ना, जितने भी वार्ड है वो मैंने और एक लड़का और था, उसका नाम मैं नहीं जानती, शक्ल से मैं नहीं जानती हूँ, पर उसने मेरी पूरी हेल्प करी थी। मेरे बरोबर लग करके सारे मरीजों को बाहर निकाला और हम सारे मरीजों को है ना मतलब अच्छे से बाहर ले आए। किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई गिरा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। सारे बाहर ला करके रोड पे खड़े कर दिए। मतलब उनका जो बेड है ना, बेड से ही हम वापस बाहर ले आए थे। ऐसे कितने मरीज थे जो दम घुट चुका था? हाँ, जो हमारे हाथ से बाहर आए हैं, रोड के ऊपर लेके आए हम, वो कम से कम होंगे करीब 70 के करीब होंगे, क्योंकि कतार लगी थी सर मरीजों की। रैंप के रास्ते से आए थे, जो रैंप है ना, रैंप के रास्ते से। हाँ वैसे हाँ, घुसने का कोई ऐसा रास्ता था नहीं कि घुसा जा सके। वहाँ हम थे, हम खुद भागे ऊपर। हम 24 घंटे यहीं रहते हैं मेडिकलों पे। तो जैसे ही चीख पुकार हुई है तो हम गए ऊपर। वहाँ तक ये लगा लो आपकी आईसीयू रूम के 10 फीट अंदर तक जाने किसी की हिम्मत नहीं हुई। हम थे, हम भीग के। ये जो डॉक्टर अनुराग धाकड़ जी हैं तुरंत पहुँचे थे मौके पे। पुलिस प्रशासन जो एसएमएस का था वो आ गया था और हम खुद हमारे मुंह को हमारी टी शर्ट से बांध के, जो नाइट में जो एडिटर थे, जो आपके मीडिया वाले आए थे, वो वीडियोस देखो, हमने खुद ने मरीजों को कंधे पटक के हाथों में ले लेके आईसीयू शिफ्ट करवाया। क्योंकि परिजनों का आरोप तो ये था कि भाई नर्सिंग स्टाफ और प्लस डॉक्टर वहाँ भाग गए। देखो इस चीज़ में हम कुछ नहीं कह सकते, वहीं मौजूद थे, हम खुद भी होता है। हमने ये भी सुना है कि डॉक्टर साहब के साथ हाथापाई भी हुई है परिजनों की। 2 गार्डों को भी पीटा गया है और वहाँ के जो वार्ड बॉय उनको भी पीटा गया है। तो हो सकता है हम ये चाहते कि वो डर के लिए भाग ही गए हों कि भाई हमको परिजन मारेंगे। नहीं, अगर देखो भोलेनाथ की कृपा ऐसी होती कि हम हमारे परिजनों को ले लेके अगर एक साथ निकल जाते तो हमारी जानें बच जाती। बट अब साहब वो हादसा होना था जो हो गया। अंदर घुसने की कोशिश खूब की, लेकिन बार मतलब अंदर जाते खूब, लेकिन मतलब उसमें आग इतनी खतरनाक थी, मतलब अंदर नहीं जा पाए। खूब कोशिश करी थी घुसने की। डॉक्टर साहब ने, अनुराग धाकड़ जी ने भी खूब कोशिश की थी, और यहाँ के एसएमएस स्टाफ है, पुलिस प्रशासन, उन्होंने भी खूब कोशिश की थी, लेकिन बार मतलब वापस कि वहाँ हमारे साथ डटे रहे और हमको एक्टिव इतना करके रखा कि बेटा अपनी जान की परवाह किए बिना इनको, बस मरीजों को देखो बेडों पे, चाहे कुछ भी करके मैं बचा लूँगा, तुमको तो मैं बचा लूँगा, इनको बचाओ मरीजों को। तो हम खुद एंटर हुए, पुलिस वाले थे, ये जो मेडिकल का स्टाफ है, ये रमेश गुजर, ये मेरे साथ था, मैं था खुद, ये लड़का था, ये अम्मा थी वहाँ मरीजों को निकालने वाली, ये पुलिस स्टाफ था यहाँ एसएमएस का। भैया जिस सुबह जब ये रात को कितने बजे का घटनाक्रम है? ये 11:30-12 बजे लमसम गए हैं।
11:30-12 बजे के आसपास में। जैसे पता चला सब पूरा स्टाफ चला गया, तो ऊपर सब लग रहे थे काम करने में, लेकिन साथ वाले जो अटेंडर थे उन्होंने हुल्लड़ ज़्यादा मचा दिया, तो इधर उधर हो गया इस चक्कर में। जैसे ही हुई, किसी को कहीं से रास्ता मिला, कोई खिड़की मिली, वैसे ही अपना रास्ता निकालता रहा और निकलते रहे। जो भी है रोड पे लाके जो भी ट्रॉलियाँ थी, जो भी वार्ड की जो भी जैसे भी थी, यहाँ शिफ्ट कर दी गई थी, उनको बाद में यहाँ तक पहुँचा दिया। ये रात को राइट टाइम कितने बजे का? करीबन मतलब 11:30 बजे की आशा हो गया था, मतलब आइडिया नहीं इतना, मतलब 11:40 के समथिंग हो गया था सर। आप भी थे उस वक्त मौके पे? तो आपका नाम बता दीजिए। रमेश कुमार गुजर, यही SMS मेडिकल स्टोर है। आपका भी? मेरा नाम झाबर जाट है, मेरा मेडिकल स्टोर है साहब। आपका भी? लोकेश तिवाड़ी, मेडिकल स्टोर। संतोष जी, क्योंकि आपकी दुकान बाहर लगती है कि महिला पुरुष तो घूमते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आपकी दुकान गेट पे ही थी, तो क्योंकि जब आप भागने के बाद मरीजों को, तो उस वक्त का माहौल क्या था? सर मुझे ऐसे लग रहा है जहाँ तक आग लगी और आग लगने के 2 ही मिनट बाद में मैं ऊपर चली गई, 2 ही मिनट बाद में। हाँ, ये ऐसे कितने मरीज थे जिनको आप लोगों ने रेस्क्यू किया सबने मिलकर? सर मैं और एक लड़का 2 थे, जो है ना बाकी सारा स्टाफ है ना आग बुझाने में लगा हुआ था, और मतलब जितने ICU में थे वो मरीज उनको निकालने में लगे हुए थे, और हम जो है ना बगल वाला जो बड़ा वार्ड है ना उसमें से सब मरीजों को नीचे लेके आ रहे थे। तो बिल्कुल ये देखिए, ये जो 1 2 3 4 लोग हैं, ये उन लोगों के लिए देवदूत बन के आए जिनको इन्होंने बचाया। नहीं, कहीं ना कहीं तो शायद उनकी भी जान जा सकती थी, अपन ये कह सकते हैं, OT के अंदर। और ऑपरेशन थिएटर में क्या है, वो ऑपरेशन थिएटर में थे, जिनको ऑपरेशन हुआ नहीं था, कॉम्प्लेक्स से अंदर ही लिया था, वो पेशेंट निकल नहीं सकते थे, किसी पैर टूटा हुआ था, तो उनको भी फद्दी पर लेके सीढ़ियों से नीचे उतर के आए, तो उनको नीचे ला के छोड़ाया गेट पे बाहर। बात यहाँ से ऊपर जाने की कि किसी को ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ हमने खुद ने, पुलिस ने यहाँ सबको रुकवा दिया गया था, किसी को ऊपर मत जाने देना, ऊपर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम लग रहे थे उनके सामने, डॉक्टर अनुराग धाकड़ जी हमारे साथ थे, हमको लगा रखा था ऊपर कि बेटे हो हिम्मत करो, तुम हिम्मत करो, कैसे भी करके इन पेशेंटों को निकालो, बाकी ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये वो 4-5 देवदूत थे जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर और ICU में जो मरीज थे उनको बिल्कुल तत्परता दिखाते हुए बाहर निकाला, जिसके अंदर एक महिला थी, संतोष जी तिवाड़ी जी थे, जाट साहब थे और गुजर साहब थे। इन्होंने पूरा अपने दमखन, अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है कि उनको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद में ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि उन परिवारों के लिए जो दीपक बुझने वाले थे, उनके लिए दीपावली में एक रोशनी की किरण लेके पैदा आए। तो इनको बिल्कुल धन्यवाद है, और मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि अगर आप कहीं पर भी अगर कहीं किसी का सम्मान करते तो इन चारों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाए। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।